ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिली को देखते हैं, जो कि सिटी के रिचेस्ट पर्सन की डॉटर होती है और उसके आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड होते हैं जो कि उसका काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो नॉर्मल फूड डिलीवरी का काम करती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। लिली भी अपने डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों बाप बेटी अपने ही स्टाइल में मिलते हैं। इस चक्कर में लिली नीचे गिर जाती है। उसके डैड उसे उठाते और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है डैड आज भी आप बहुत ही स्ट्रांग है। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि डैड आप यहाँ पर क्यों आए हैं। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ और कहते हैं कि तुम इस सिटी के रिचेस्ट पर्सन की डॉटर हो और क्या ये नॉर्मल सा जॉब कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि डैड तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहती कि डैड फूड डिलीवरी मेरा पार्ट टाइम जॉब है और आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं 100 मिलियन कमा लूंगी तो आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करोगे, इसलिए मैं काम कर रही हूँ 100 मिलियन अर्न करने के लिए। और कहती कि डैड आप ओल्ड हो गए हैं, घर जाकर रेस्ट कीजिए। ये बोलकर जाने लगती है तो डैड उसे रोककर कार, घर और क्रेडिट कार्ड वगैरह देने लगते हैं। लेकिन तभी लिली को उसके कस्टमर की कॉल आ जाती है तो वो जल्दी से निकल जाती है, जो देखकर डैड कहने लगते हैं कि लगता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और बहुत समझदार भी हो गई है। जिसके बाद लिली अपने कस्टमर को डिलीवरी करने के बाद उसे बोल रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे 5 स्टार दीजिएगा। और फिर सोचने लगती है कि यार 100 मिलियन कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे शादी से बचने के लिए ये करना ही होगा। फिर वो अपनी स्कूटी चलाने लगती है और इधर से हमारा हीरो आ रहा होता है जिसका नाम सैन है और जो कि काफ़ी इंजर्ड था। ऊपर से लिली भी बेचारे को ठोक देती है। जिसके बाद लिली उसके पास जाकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन सैन तो उसके गले पर नाइफ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, जो देखकर बेचारी बहुत ही डर जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे पैसे मांगोगे ना, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं हेल्प चाहिए और अपना नाइफ उसके हाथ में दे देता है और फिर वापस ले लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास एविडेंस है कि तुमने मेरा मर्डर करने की कोशिश की है, तुम्हारे इस पे फिंगरप्रिंट आ गए हैं। अब ये सब सुनकर लिली उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर वही दो गुंडे आते हैं जो सैन का पीछा कर रहे होते हैं और लिली से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर किसी आदमी को देखा है। लिली कहती है कि हाँ मैंने देखा है और सामने इशारा करके बताती है कि वहाँ पर छुपा हुआ है। जब वो लोग सैन को देखने के लिए जाते हैं तो लिली पीछे से दोनों को डंडा मार देती है, जिससे कि दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद सैन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, आप प्लीज़ मुझे मत फंसाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर जल्दी से जाने लगती है तो वो कहता है कि अपनी स्कूटी तो लेकर जाओ। जब स्कूटी लेने के लिए वापस मुड़ती है तो गिरने लगती है। सैन उसे संभालने के लिए जाता है तो वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। सैन उससे कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। जो सुनकर लिली जैसे तैसे करके सैन को कैरी करके अपने घर लेकर आती है और उसे सोफे पर पटक देती है और सोचती है कि कितना हेवी है। जिसके बाद उसकी बॉडी वाइप करने के लिए पानी लेने के लिए जाती है तो सैन सोचने लगता है कि ये लड़की हार्मफुल तो नहीं लग रही है। जब लिली पानी लेकर आती है तो स्लिप हो जाती है और पूरा पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। तो लिली कहती है कि सॉरी मैं अभी वाइप कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे 100 मिलियन डिडक्ट मत करना। और उसे वाइप करने लगती है और कहती है कि कितना हैंडसम है लेकिन ओल्ड लग रहा है। जो सुनकर सैन सोचने लगता है कि ये लड़की क्या पागल है, मैं अभी 30 साल का हूँ और मुझे ओल्ड बोल रही है। अब लिली उसे वाइप करते करते उसका घाव भी देख लेती है तो फिर फर्स्ट एड लाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगती है और ये भी नोटिस कर लेती है कि सैन सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, तो जानबूझकर उसके घाव को प्रेस करने लगती है। तो सैन उठ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। लिली कहती है कि अच्छा हुआ तुम जग गए, चलो अब जल्दी से मुझे मेरे 100 मिलियन दे दो। जो सुनकर सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे 1 ईयर दो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें 100 मिलियन दे दूंगा। लिली कहती है ओ इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं। वो कहता है कि मेरे पास पैसे है लेकिन अभी नहीं है। लेकिन लिली तो उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और गेट लगा देती है। सैन बाहर से चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन लिली तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और हेडफोन लगाकर डांस करने लगती है। इधर सैन चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगा, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, सब कुछ। लेकिन लिली तो अपने ही मजे में थी। तभी सैन देखता है कि लिली की स्कूटी कोई चोरी कर रहा है तो वो कहता है कि तुम्हारी स्कूटी कोई चोरी कर रहा है। पहले तो वो इग्नोर करती है, फिर सोचती है कि इसने क्या बोला कि मेरी स्कूटी कोई चोरी कर रहा है। तो फिर जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि सैन उस आदमी को मार रहा है। लिली सैन को रोकती है और कहती है कि पुलिस को कॉल करके बुलाओ। सैन कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। लिली सोचती है कि हे भगवान, इसके पास एक फ़ोन भी नहीं है और फिर अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करके बुलाती है। पुलिस आकर उस चोर को पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद लिली सैन को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए और कहती है कि अब हम दोनों का इक्वल हो गया, ये बोलकर जाने लगती है। तभी लिली को लगता है कि सैन उसका पीछा कर रहा है तो टर्न होकर देखती है और फिर फास्ट चलने लगती है। फिर भी सैन उसका पीछा कर रहा होता है तो पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो सैन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। जो सुनकर वो सैन को अपने घर तो ले आती है, फिर घर आकर उसे धमकाने लगती है कि अगर मेरे सामने तुम एमनेशिया होने का ड्रामा करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना और अब से तुम इस घर में रहोगे और घर का सारा काम करोगे और सोफ़ा पर सोओगे। सैन कहता है कि मैं सोफ़ा पर सोऊंगा। वो कहती है कि मेरे घर में एक ही रूम है जो कि मेरा है, तो क्या तुम वहाँ पर सोना चाहोगे।
तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं सोफा पर सो जाऊँगा। जिसके बाद कहती है कि तुम्हें 3000 यॉन पर मंथ देने पड़ेंगे रेंट के तौर पे। वो कहते हैं कि 3000 यॉन। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मैंने बहुत कम बोला है। तो सैन कहता है कि ठीक है, मैं दे दूँगा। फिर बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ। सैन उसे अपना नाम भी बता रहा होता है, लेकिन इग्नोर करके चली जाती है। लिली के जाने के बाद सैन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और हमें पता चलता है कि सैन तो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अब हमारी हीरोइन रिच है, तो मुझे लगा था कि हीरो पुअर होगा, लेकिन चाइनीज़ ड्रामा में तो हीरो पुअर होते ही नहीं है, सभी के सभी सीईओ और प्रेसिडेंट ही होते हैं। हाँ, तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस फाइनली मैं आपसे कांटेक्ट कर पाया, और बताता है कि आपके जाने के बाद आपका छोटा भाई जो है वो सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप मुझे जल्दी बताइए आप कहाँ हैं, मैं आपको पिक करने आ जाता हूँ। लेकिन सैन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई के थोड़े और मज़े लेने दो। वैसे भी मुझे एक प्लेस मिल गई है जहाँ पे मैं सेफली रह रहा हूँ, और साथ ही ये भी कहता है कि अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो तुम भी मुझे कॉल मत करना। जिसके बाद सैन को बहुत तेज भूख लगती है, तो फ्रिज खोलता है, लेकिन फ्रिज तो खाली पड़ा था, सिर्फ 2 एप्पल थे। तो देखकर सैन सोचता है कि सचमुच ये बहुत गरीब है, और फिर एप्पल ही कट करके खाने लगता है। लेकिन लिली को लगता है कि घर में कोई घुस आया और डंडा लेकर उसे मारने लगती है। वो कहते हैं कि अरे मैं हूँ। वो कहती है कि ओ तुम हो, मुझे लगा कि कोई चोर घुस आया। जिसके बाद सैन अपने लिए नूडल्स बनाता है, लेकिन लिली खाने लगती है और लास्ट बाइट करके आधा खा जाती है और उसे दे ही नहीं रही होती, तो फिर वो छीनने लगता है और दोनों ही खाने के लिए लड़ने लगते हैं। इसी चक्कर में उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है, तो लिली शर्मा कर जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, तो मैं कल तुम्हें ला दूंगी। और बताती है कि कल मुझे सैन ग्रुप में इंटरव्यू के लिए भी जाना है, इसलिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर खुद को काम करती है। नेक्स्ट डे वो सैन के लिए कपड़े रखकर सैन ग्रुप में इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए जा रही है उस कंपनी का प्रेसिडेंट तो उसी के घर में रह रहा है। उसके जाने के बाद सैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी कार लेकर आओ, मैं रेडी हूँ। जिसके बाद सैन जब अपनी ड्रेस देखता है तो मजबूरी में वही कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है, जो देखकर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो सैन कहता है कि नॉनसेंस बातें मत करो, चलो चुपचाप। इधर लिली इंटरव्यू के लिए आती है और वहाँ पर एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता। लिली कहने लगती है ओ तुम तो फेफे हो ना, हम लोग ओल्ड क्लासमेट है, क्या तुम्हें याद नहीं हूँ मैं। जो सुनकर फेफे उसकी इंसल्ट करने लगती है कि मुझे नहीं पता कि सैन ग्रुप में ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनसे अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, और कहती कि सैन ग्रुप में टॉप क्लास के स्टूडेंट आते हैं, तो तुम तो मुझसे दूर ही रहना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लिली मन में सोचने लगती है कि फेफे ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, जबकि डैड ने तो मुझे ब्रॉड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया है। खैर छोड़ो। जिसके बाद वहाँ का एचआर लिली को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये न्यू इंटर्न है। लिली सबको हाई करती है और बताती है कि मेरा नाम टैंग लिली है। वहाँ पर एक लड़की फेफे से कहने लगती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो फेफे कहने लगती है कि जो लड़की कॉलेज नहीं कर पाई, तुम्हें लगता है कि मैं उसे जानती होंगी। जो सुनकर वहाँ के सभी स्टाफ उसका मजाक बनाने लगते हैं कि ऐसी लड़की सैन ग्रुप में कैसे आ गई जिसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। लिली सोचने लगती है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं कि मैंने अब्रॉड से ग्रेजुएशन किया है और 21 की एज में मैं कितनी अच्छी फैशन डिज़ाइनर हूँ। खैर मुझे क्या इनको एक्सप्लेन करके। वो लड़की तो लिली की इंसल्ट की ही जा रही थी, तो लिली जाते हुए इसके पैर पर ही चढ़ जाती है। फेफे कहने लगती है कि लिली ये तुम क्या कर रही हो, तुम इसे सॉरी नहीं बोलोगी। तो लिली कहती कि ओह हाँ सॉरी, लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सैन एक कैफ़े में होता है और उसका असिस्टेंट लिली की इन्फॉर्मेशन उसे बताता है। सैन कहता है कि लिली का बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है, तो उसने हमारी कंपनी कैसे ज्वाइन की। असिस्टेंट कहता है कि ये तो मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जाके पूछना होगा। सैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज से ही तुम उस कंपनी में लिली का ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी उसे बुली ना कर पाए। जो सुनकर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप और टैंग लिली, ये बोलकर हंसने लगता है। जिसके बाद वो बताता है कि आपका भाई 3 दिनों के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है, जिसमें वो अनाउंस करेगा कि सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट वो है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि आपकी डेथ हो चुकी है। और ये भी बताता है कि आपकी स्टेप मॉम ने आपकी शादी फिक्स कर दी है इस सिटी के रिचेस्ट पर्सन की डॉटर से, और अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सैन कहता है कि इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन यानी कि हमारी हीरोइन लिली के डैड। बट सैन कहता है कि लेकिन उसने तो कभी अपनी बेटी को शो नहीं किया पब्लिक के सामने, कि आखिर उसकी बेटी है कौन। और कहता है कि इस मैटर को मुझे खुद ही सॉल्व करना होगा। फिर मोबाइल में टाइम देखता है तो जल्दी से जाने लगता है। असिस्टेंट पूछता है कि आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि 6 बजने वाले हैं, लिली का काम से ऑफ होने में है, मुझे जल्दी जाकर खाना बनाना होगा। ये बोलकर चला जाता है, लेकिन असिस्टेंट को तो इस बात पर हंसी आ रही होती है। इधर लिली अपने कजिन के साथ एक मोबाइल शॉप पर जाती है और फ़ोन पर अपने डैड से बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि डैड मुझे नहीं जाना है मिस्टर सैन से मिलने के लिए। डैड कहते हैं कि अभी मैं ट्रिप पर हूँ, और वैसे भी अभी तो तुमने 100 मिलियन अर्न नहीं किए हैं, तो तुम एक बार उससे मिल तो सकती हो। वैसे भी अभी का मैं तुम्हें शादी करने के लिए बोल रहा हूँ।
तो वो कहती है कि ठीक है, मैं जाकर एक बार उससे मिल लूँगी और फ़ोन रख देती है। जिसके बाद उसकी कज़न कहती है कि सिस्टर, आप इतनी पैसे वाली है फिर भी एक मैन को राइज़ कर रही है, वो भी नॉर्मल सा काम करके। लिली कहती है कि 100 मिलियन अर्न करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। कज़न कहने लगती है कि इससे बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। लिली पूछती है क्या? वो कहती है क्यों नहीं तुम फेक शादी कर लेती, तुम्हारे डैड को भी ट्रस्ट हो जाएगा और तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे और ना ही उस मिस्टर सैन से मिलने के लिए। जिसके बाद वो स्कूटी से जा रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि वैसे मेरे कज़न का आइडिया पूरा नहीं है। इधर हम देखते हैं कि सैन ने लिली के घर में शेफ बुलवा लिए थे और उनसे खाना बनवा रहा होता है। वो लोग जल्दी से खाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लिली आती है और इतना सारा खाना देखती है तो पूछती है कि तुमने बनाया है? तो वो बोल देता है कि हाँ, मैंने ही बनाया है। जिसके बाद वो लिली से पूछता है कि तुम्हारा आज ऑफिस में कैसा दिन रहा? तो लिली कहती है कि इसके बारे में तो पूछो ही मत, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। सैन पूछता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि छोड़ो, उन लोगों को तो मैं हैंडल कर लूँगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और उसे मोबाइल देती है। बॉक्स देखकर सैन को लग रहा था कि बड़ा ही अच्छा मोबाइल होगा, लेकिन जब खोलता है तो उसमें कीपैड टप्पा निकलता है। लिली फ़ोन लेकर उसे बताने लगती है कि इस पर हम कॉल पे बात कर सकते हैं और मैं तुम्हें मैसेज भी कर सकती हूँ। जिस पर सैन हंसने लगता है। लिली कहती है कि फ्यूचर में कुछ भी होगा तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कहती है कि मुझे पता है कि ये फ़ोन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इससे महंगा तो मैं तुम्हें दे भी नहीं सकती। और फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सैन पूछता है क्या? तो वो धीरे से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? जो सुनकर सैन कहता है कि पागल हो गई हो क्या, और वहाँ से जाने लगता है। लिली उसके पीछे जाने लगती है कि हम लोग ये फेक शादी करेंगे और मैं इसका कंपनसेशन भी तुम्हें दे दूंगी। तभी लिली गिरने लगती है और उसे संभालने के चक्कर में सैन भी उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लिली फ़ोटो क्लिक कर लेती है। फिर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो मैं पुलिस को ये फ़ोटो दिखाकर बोलूँगी कि तुमने मुझे हैरेस करने की कोशिश की। सैन उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ट्रिक प्ले करने की। लिली कहती है ये तो मैंने तुमसे ही सीखा है, तुम्हें याद है ना कि तुमने कैसे नाइफ पे मेरे फिंगरप्रिंट लेके मुझे धमकाया था, मैं भी तो वही कर रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में मैरिज एग्रीमेंट होगा। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना एग्रीमेंट तैयार करते हैं, अपनी अपनी कंडीशन लिखते हैं और हाथ मिला लेते हैं और फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। इधर हम सैन के स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कि सैन के केबिन में होता है और पागलों की तरह चीज़ों को स्मेल कर रहा होता है और कहता है कि कुछ दिनों में ही ये प्लेस मेरी होगी। और सैन के असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के लॉयल सर्वेंट हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, अब से तुम मुझे सर्व करोगे। तो असिस्टेंट बोलता है कि ओके यंग मास्टर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप प्रेसिडेंट बन पाओगे। तभी वहाँ पर जिनकी मॉम आ जाती है और असिस्टेंट से कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यही प्रेसिडेंट बनेगा। असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिनकी मॉम उससे कहने लगती है कि हमने जो पार्टी रखी है उसमें सिटी के रिचेस्ट पर्सन की बेटी लिली भी आने वाली है, तो तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना, हो सकता है कि इस वजह से हमें बिजनेस में फ़ायदा हो। इधर हम देखते हैं कि सैन और लिली दोनों ही पार्टी में जाने के लिए अपने अपने कपड़े पहनते हैं और दोनों साथ में निकलते हैं और दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोलने लगते हैं। लिली कहती है कि मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ और सैन कहता है कि मुझे भी फिलहाल में काम मिला है ड्राइवर का, तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलकर उसी पार्टी में जाते हैं। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ये अनाउंस करता है कि सैन ग्रुप का वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए जा रहा होता है, असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर सैन अभी मरे नहीं हैं जो आप प्रेसिडेंट बन रहे हो। लेकिन जिनको तो उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हें आपसे काम से फायर करता हूँ और फिर से साइन करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और कार से सैन की एंट्री होती है और उसे देखकर जिन और उसकी मॉम दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर तुम मरे नहीं, मतलब कि इन दोनों ने ही सैन के पीछे गुंडे भेजे थे ताकि वो उसे मार दे। जिसके बाद सैन जिन के पास जाता है और कहता है कि मेरा भाई मेरी पोजीशन लेना चाहता था, लेकिन जिन तो बहुत ही फट्टू होता है और कहने लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। सैन कहता है तो फिर ठीक, और कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट तो मैं ही रहूँगा, तो मेरे भाई को तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं ना। तो जिन कहता है नो ब्रदर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सैन कहने लगता है कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं कंपनी में नहीं था, तो मेरी जगह पर कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब इतना सब कुछ होने के बाद लिली अपनी कज़न के साथ इस पार्टी में आती है क्योंकि उसके डैड ने सैन से मिलने के लिए जो कहा था। अब लिली सैन को तो जानती नहीं थी, तो गेस करने लगती है कि मिस्टर सैन कौन हो सकता है और वो जिन को देखकर सोचती है कि शायद यही मिस्टर सैन होगा और अपनी कज़न को लिली बताकर उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी। यहाँ पर सैन का असिस्टेंट लिली को देख लेता है और सोचता है कि लिली यहाँ पर क्या कर रही है। फिर सोचता है कि खैर जो भी हो, लेकिन मैं इस बारे में बॉस को नहीं बताऊंगा। जब मिस्टर सैन खुद देखकर सरप्राइज्ड होंगे तो पक्का मेरी सैलरी डबल कर देंगे। ये सब सोच सोच के वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। जिसके बाद लिली जब अपनी कज़न के साथ जा रही होती है तो सैन उसे साइड से देखता है और सोचता है कि ये इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। तभी वहाँ पर सैन की ग्रैंडमा आ जाती है
और कहने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तो सैन अपनी ग्रैंड माँ को सॉरी बोलने लगता है। ग्रैंड माँ कहती है कि वैसे भी जिसने तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश की है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये सब ग्रैंड माँ सैन की स्टेप मॉम को देखकर बोल रही होती है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ज़रूर इसी ने किया होगा सब कुछ। तभी सैन की स्टेप मॉम उसका वेलकम करने लगती है और कहती है कि इतनी बड़ी कंपनी को तुम अकेले तो संभाल नहीं पाओगे, तो क्यों नहीं तुम जिन की हेल्प ले लेते हैं। सैन कहता है कि आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ को बताता है कि मैंने शादी कर ली है, जो सुनकर ग्रैंड माँ बहुत ही खुश होती है। स्टेप मॉम कहने लगती है, लेकिन सैन की एंगेजमेंट तो मिस्टर टैंक की बेटी के साथ हुई है ना। ग्रैंड माँ कहती है कि कहाँ है मिस्टर टैंक की बेटी, मैंने तो उसे देखा नहीं यहाँ पर। और तुम ना अपने बेटे पे ध्यान दो, जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। वहाँ देखो 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो सैन यहाँ पर लिली को देख लेता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, और अपने असिस्टेंट के पीछे छुपने लगता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन आपको सरप्राइज करने के लिए मैंने नहीं बताया कि आप मेरी सैलरी डबल करोगे। सैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे 2 महीने की सैलरी डिडक्ट कर लूंगा। तभी ग्रैंड माँ पूछने लगती है कि उन दोनों में से लिली कौन है, वो रेड ड्रेस वाली, और उसे मिलने के लिए जाने लगती है। सैन उनको रोकता है और कहता है कि प्लीज़ आप उसे डराना मत। ग्रैंड माँ स्माइल करने लगती है। इधर जिन उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों में से टैंग लिली कौन है, तो लिली झूठ बोल देती है और अपनी कज़न को ही बता देती है कि ये है टैंग लिली। जिसके बाद लिली अपनी कज़न को साइड लेकर उसे समझा देती है कि मेरे बिहाफ में तुम उससे मिलोगी और पता करोगी कि वो कैसा है, जिसके लिए उसकी कज़न मान जाती है और वो जिनसे बात करने लगती है। तो जिन लिली से कहता है कि हम दोनों अकेले में बात करना चाहते हैं, तो लिली वहाँ से चली जाती है। तभी वो सैन से टकरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैन कहता है मैं तो यहाँ पर अपने क्लाइंट को ड्रॉप करने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुमने जो ड्रेस पहनी है वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। लिली सोचने लगती है कि अब मैं क्या बहाना बनाऊँ। फिर कहने लगती है कि मैं तो किसी के साथ आई हूँ। सैन पूछता है क्या मतलब है। लिली कहती है कि वो जो लड़की दिख रही है ना, मैं उसके साथ आई हूँ, उसी ने मुझे बुलाया था ड्रिंक करने के लिए। उसके भी यहाँ पर ड्रिंक करने का 800 यॉन देने वाली है, इसीलिए मैं आ गई। फिर सैन उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गिर जाती है। सैन पूछता है कि तुम ठीक हो, बताती कि मेरे पैर में मोच आ गई है। तो सैन उसे कैरी करके लेकर जाता है। तभी उसकी कज़न उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो। लिली सारे से कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी मेरा ड्राइवर हस्बैंड आ गया है और मुझे लेकर जा रहा है, प्लीज़ तुम हैंडल कर लेना। ये बोलकर चली जाती है। तो उसकी कज़न भी निकलने लगती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर रोकता है। वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं इसको घर छोड़ना है, और उसे लेकर चला जाता है। इधर सैन लिली को घर लेकर आता है और उसके पैर पर मलहम लगाने लगता है, लेकिन लिली तो उसे ही ताड़े जा रही थी। तो वो पूछता है कि तुम मुझे इतना क्यों ताड़ रही हो। लिली कहती है क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। सैन उसका फेस पकड़ लेता है और कहने लगता है कि पहले तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और अब मेरे फेस पे तुम्हारा दिल आ रहा है। वो कहती कि ऐसा नहीं है। वो कहता कि ऐसा ही है, और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी लिली के डैड की कॉल आने लगती है, तो वो सैन के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती कि हाँ बोलो डैड। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम सैन से मिली थी, तो अब तुम्हारा क्या डिसीजन है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लिली बताती है कि डैड मैं तो ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। जिस बात पर उसके डैड कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो ना। वो कहती नहीं डैड मैं सच बोल रही हूँ, जो जानकर बेचारे डैड बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा हूँ। अब लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था सैन की हेल्प लेने के अलावा, ताकि वो अपने डैड को शो कर पाए कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सैन कहने लगता है कि लेकिन मेरे सॉक्स तो। लिली कहती है मैं साफ कर दूंगी। वो पूछता है घर कौन साफ करेगा, तो वो कहती है मैं साफ कर दूंगी, और उसकी हर बात मान रही होती है ताकि वो डैड के सामने अच्छे से एक्टिंग कर सके। नेक्स्ट सीन में लिली घर की क्लीनिंग फिनिश करती है, और उसने सैन को बहुत ही बड़ी लिस्ट पकड़ा रखी थी जिसमें लिखा होता है कि उसके डैड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वगैरह वगैरह, जो देखकर सैन कहता है कि इतनी लंबी लिस्ट। तभी लिली के पास ऑफिस से फेफे की कॉल आती है, जो कहने लगती है कि तुम कितनी छुट्टियां ले रही हो, तुम्हें क्या काम से मैं निकाल दूँ। सैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लिली बताती है कि मेरी एक ओल्ड क्लासमेट है जो मुझे कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है। सैन कहता है कि तो फिर तुम काम पे जाओ, अगर तुम्हारे डैड आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो वो जाने लगती है, तो सैन उसे फ्रूट लेकर जाने के लिए कहता है, तो वो ऑरेंज कैच करती है और थैंक यू बोलकर चली जाती है। लिली के जाते ही सैन जल्दी से अपने असिस्टेंट की कॉल अटेंड करता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि फाइनली बॉस आपने मेरी कॉल अटेंड की। शेयर होल्डर लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, आप कब आओगे सबसे मिलने के लिए। लेकिन सैन तो असिस्टेंट से कहता है कि जो भी ऑफिस में लिली को परेशान कर रहा है उसे हैंडल करो। इधर लिली जब ऑफिस पहुंचती है तो पेपे उस पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगती है। उसके डिज़ाइन की वे ड्राफ्ट को फेंकती है और कहती है कि इसे दोबारा डिज़ाइन करो, और अगर नहीं करोगी तो निकल जाओ। लिली कहती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही तो बना है, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट है। फेफे सोचने लगती है कि फर्स्ट ड्राफ्ट, टैंग लिली का लेवल तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हाई है। लेकिन फिर भी लिली से कहने लगती है कि तुम हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं हो। लिली कहने लगती है कि मैं सुटेबल हूँ या नहीं ये तो हाईचंग डिज़ाइनिंग कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। कल ही कहने लगते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि फेफे लास्ट टाइम 3rd रनर अप रही थी,
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कंपटीशन जीत पाओगे। जिसके बाद असिस्टेंट कॉल करता है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को और बताता है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मिस्टर सेन की वाइफ काम करती है, जिसका सरनेम टैंग है, तो आप उनकी वाइफ का ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्टर जाकर कंपनी में देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो टैंग सरनेम की 2 लड़कियाँ हैं, टैंग फैफे और टैंग लिली। इन दोनों में से कौन वाइफ हो सकती है। इधर सेन एक मीटिंग में होता है जहाँ पर वो एक डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो डायरेक्टर साइन नहीं कर रहा होता है। तो लास्ट में सेन माफिया स्टाइल में उसे धमकाकर साइन करवा लेता है और कहता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। तभी सेन के उस डब्बे पर लिली की कॉल आती है, जो देखकर सभी सोचने लगते हैं कि मिस्टर सेन के पास ये कैसा फ़ोन है। लिली सेन से कहती है कि तुमने सब कुछ याद कर लिया ना, वैसे भी डैड आते ही होंगे। और कहती है कि मेरे डैड को सरप्राइजिंग टेस्ट बहुत पसंद है और कब क्या कर देंगे तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम्हें हर चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। उन दोनों की बातें फेफे सुन लेती है और सोचती है कि इसका हस्बैंड भी है और ऊपर से खट्टा भी खा रही है। अब देखो मैं तुम्हें सेन ग्रुप से कैसे निकालती हूँ, क्योंकि फेफे को तो यही लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। इधर सेन जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लेने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सेन की वाइफ भी है। मिस्टर सेन की शादी कब हो गई और मिस्टर सेन की वाइफ की आवाज़ तो बिल्कुल लिटिल गर्ल की तरह लग रही थी। इधर लिली के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो कहती है कि तुम्हारा लंच टाइम है ना, तो चलो कुछ साथ में खाने चलते हैं। वो कहती है ठीक है और जाने लगती है। तभी फेफे उसे रोकती है और कहती है कि जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं कर लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लिली कहती है कि ये लंच टाइम है, लेकिन फिर भी फेफे उसे जाने नहीं दे रही होती। लिली उसे दिखाती है कि मैंने अपना ड्राफ्ट रेडी कर लिया है और उसे इग्नोर मारकर चली जाती है। तो फेफे की फ्रेंड कहने लगती है कि लगता है कि लिली तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, जो सुनकर फेफे को बहुत ही गुस्सा आता है और सोचती है कि इस लिली की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर लिली जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती है। तभी सैन भी ऑफिस से बाहर निकलता है और लिली उसे देख लेती है। सैन भी उसे देख लेता है और अपने असिस्टेंट को पीछे आने से मना करता है और जाकर लिली से मिलता है। फ्रेंड पूछती है कि ये कौन है, तो बताती है मेरा हस्बैंड। उसकी फ्रेंड उसे चारों तरफ से देखने लगती है और कहती है कि बहुत ही हैंडसम है। जिसके बाद वो लोग बैठ के बात करते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सैन को ही ताड़े जा रही थी। लिली उसे रोकती है कि क्या देख रही हो। उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है और सैन से पूछने लगती है कि तुम क्या काम करते हो। सैन अपने असिस्टेंट का ही ड्राइवर बता देता है। फिर वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कार है, घर है, क्या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रही है, वगैरह वगैरह। लिली उसे रोकती है। सैन बताता है कि मैं सिर्फ 10,000 यॉन कमाता हूँ, जो कि मैं अपनी वाइफ के हाथों में दे देता हूँ, और कार तो मेरे पास नहीं है और ना ही कोई घर है, और वैसे मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। जो सुनकर लिली खुश हो जाती है। तभी लिली नोटिस करती है कि सैन ने बहुत ही एक्सपेंसिव कोट पहना हुआ है, तो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव कोट कहाँ से आया। तो वो बोल देता है कि अरे ये तो मुझे मेरे बॉस ने दिया है। नेक्स्ट सीन में लिली ऑफिस में होती है, जहाँ पर डायरेक्टर सभी को बता रहा होता है कंपटीशन के बारे में, और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी मेथड यूज़ करोगे, लेकिन ये कंपटीशन हमारी कंपनी में से ही किसी ने जीतना चाहिए। और बताता है कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे कंपनी की तरफ से भी 1 मिलियन मिलेंगे। 1 मिलियन सुन के तो लिली बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर सोचने लगता है कि इन दोनों में से मिस्टर सेन की वाइफ कौन हो सकती है, और सोचता है कि लिली पैसों का नाम सुनकर इतनी एक्साइटेड होगी, जबकि फेफे नॉर्मल थी, तो जरूर फेफे ही मिस्टर सेन की वाइफ होगी। तो वो फेफे से अपना बेस्ट देने के लिए कहता है। जिसके बाद जब लिली घर जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वो गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सेन बिल नहीं पे करने की। फिर गेट खोलने जाती है, जहाँ पर उसके डैड होते हैं। उन्हें देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। जब उसके डैड अंदर आते हैं तो सोफा पर ब्लैंकेट देख लेते हैं, तो पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों अलग सोते हो। वो कहती है नहीं, यहाँ पर तो मैं बस रेस्ट करती हूँ, हम लोग सोते तो रूम में ही हैं। जिसके बाद डैड लिली और सैन की फोटो देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। जिसके बाद डैड पूछते हैं वॉशरूम कहाँ है। पहले तो लिली बता देती है, फिर उसे समझ आता है कि जरूर डैड चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन उसके डैड तो वॉशरूम देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। लिली भी देखने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, तो वो भी देखती है कि सब कुछ चेंज है। जिसके बाद डैड लिली से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। वो बताने जा ही रही होती है, तभी सैन आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम सैन साव है, और डैड को टी सर्व करने लगता है। डैड सोचते हैं कि ये नाम मैंने कहीं सुना है और इसे भी मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और सैन भी यही सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं टैंग लिली के डैड से पहले मिल चुका हूँ। यहाँ पर सैन लिली के डैड को डैड बोल रहा होता है, तो डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कब परमिशन दी कि तुम मुझे डैड बुलाओगे, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम दोनों बस नाटक कर रहे हो, तुम दोनों का बेड अलग अलग है। जो सुनकर सैन लिली को किस कर देता है और कहता है कि तुमने डैड को क्यों नहीं समझाया कि यहाँ पर बेड क्यों लगा हुआ है। और डैड कहते कि मैं यही हूँ और तुम मेरे सामने उसे किस कर रहे हो। जिसके बाद सैन डैड को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जो देख के डैड को तो रोना आ रहा होता है कि मेरी बेटी ने सच में शादी कर ली। फिर सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी बहुत क्लेवर है, जरूर ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इसलिए वो सैन से लिली के बारे में सब कुछ पूछने लगते हैं कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह। तो सैन भी सब कुछ सही सही बता देता है। डैड सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ।
फिर सोचते हैं कि यहाँ पर तो 2 ही बेड है और अगर एक बेड पर मैं सो जाऊंगा तो फिर तो मुझे पता चल ही जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। लिली कहती है डैड आपको पता है ना कि मेरे घर में एक ही बेड है। डैड कहते हैं मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगा। तो सैन उनके लिए सोफ़ा सेट कर देता है और दोनों ही रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद लिली कान लगाकर सुन रही होती है कि डैड सोए या नहीं। सैन कहने लगता है कि आज तुम्हारे डैड सोने वाले हैं नहीं। लिली कहती है कि तुम नीचे सोओगे। तो सैन कहता है कि सोच लो अगर मैं नीचे सोया तो तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा। तभी सैन को फील होता है कि डैड उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो लिली को अपनी ओर खींच लेता है और डैड सच में ही कान लगाकर सुन रहे होते हैं। तो वो लोग बेड पर कूदने लगते हैं, जो सुनकर डैड बहुत ही सैड हो जाते हैं कि इसका मतलब कि मेरी बेटी ने सच में शादी कर ली। लेकिन वो लोग तो इतना नॉइस कर रहे थे कि बेचारे डैड रात भर ढंग से सो भी नहीं पाते, इसलिए सुबह से नोट छोड़कर चले जाते हैं। जो देखकर लिली बहुत ही खुश हो जाती है और सैन से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सैन कहता है कि तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी और अपना फेस आगे करता है किसके लिए। पहले तो लिली उसके बहुत ही क्लोज जाती है जैसे कि किस करने जा रही हो, लेकिन उसके पैर पे मारकर भाग जाती है। कहती है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए सिर्फ सपने में। सैन कहता है तुम तो चीटिंग कर रही हो। लिली कहने लगती है कि जब मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी ना तो तब तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर दूंगी और नया मोबाइल भी, ये बोलकर चली जाती है। सैन सोचता है कि कितनी सिली गर्ल है ये। इधर ग्रैंडमा लिली की इन्फॉर्मेशन निकल पाती है और उन्हें पता चलता है कि वो सैन के ऑफिस में ही काम करती है और बहुत अच्छी लड़की है, जो जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जिन अपनी मॉम के साथ आता है और जिन की मॉम कहने लगती है कि इस सिटी के रिचेस्ट पर्सन की बेटी टैंग लिली मेरे बेटे में बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना हम लोग उनकी शादी करवा दें। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है। जिसके बाद लिली अपनी कज़न के पास जाती है, लेकिन जब उसकी कज़न उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा इस कंपटीशन में क्या नाम रखूं, तो लिली अपने डैड से बात कर रही होती है। डैड उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पियानो कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो लिली डैड से कहने लगती है कि डैड आप बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो। तो उसकी कज़न वर्ड पिक कर लेती है कोल्ड हार्ट, और कोल्ड हार्ट नाम से ही उसका फॉर्म फिल कर देती है। नेक्स्ट सीन में उसकी कज़न लिली से कह रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड का जो बॉस है ना मिस्टर वो मुझे बहुत ही पसंद है, तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। जिसके बाद जब लिली जा रही होती है तो सैन अपने असिस्टेंट के साथ सामने से आ रहा होता है। उसे देखकर वो कहती है कि सैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैन अपने असिस्टेंट को मारकर कहता है कि बोलो कुछ। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं मिस्टर वो हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तो आप ही मिस्टर वो हो, और उससे हैंडशेक करके कहती है कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, और अपने हस्बैंड के बारे में कहने लगती है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो सुनकर सैन भी शॉक्ड होता है कि मेरी तारीफ कर रही है। फिर सैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये एक डिज़ाइनर है और इसी कंपनी में काम करती है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो लिली सैन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपने बॉस के साथ अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें पता है ना कि हमें पैसे बनाना है, यहाँ पर फ्लर्टिंग नहीं करना है। जिसके बाद डायरेक्टर फेफे को कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि फेफे ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। जो देखकर फेफे सोचने लगती है कि एक नंबर का बेवकूफ़ है ये डायरेक्टर, इसे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इससे फ़ायदा ही है। जिसके बाद फेफे लिली के पास जाती है और सभी के लिए कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है। लिली मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें तो लाना ही होगा। तो लिली सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन फेफे सभी की कॉफ़ी में कमी निकालने लगती है, जिससे लिली को गुस्सा आता है और सभी से कॉफ़ी वापस लेने लगती है। इसी बात पर उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है और फेफे लिली को एक चाटा लगा देती है। लिली कहती है कि मेरी आज तक की लाइफ में किसी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो भी उसे चाटा लगा देती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगती है। जिसके बाद लिली के लैपटॉप के नीचे उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी होती है। डायरेक्टर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन वो तो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। जिस पर लिली को बहुत ही गुस्सा आता है, अपनी स्लीव्स उठाकर सभी को कूटना स्टार्ट कर देती है। इधर से कार से जा रहा होता है, तभी उसके कीपैड मोबाइल पर कॉल आता है। तो असिस्टेंट हंसने लगता है। तो सैन कहता है क्या तुम्हें फिर से अपनी सैलरी डिडक्ट करवाना है। जब सैन कॉल अटेंड करता है तो लिली बताती है कि मेरी प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ फाइटिंग हो गई और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो सैन जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता और देखता है कि उसकी वाइफ को थोड़े से स्क्रैच लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं अभी उसे बताता हूँ। तभी वहाँ पर फेफे आती है, जिसके हाथ पर सब टूटे हुए थे और लिली ने ही मार मार के उसकी ऐसी कंडीशन की थी। वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद सैन लिली को घर लेकर आता है और कहता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। जिसके बाद उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगी, अब तो तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया गया है। लिली कहती है कि मैं कितना सफ़र करती हूँ, उसने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया और बुली भी किया है, लेकिन उस फेफे की तो मैंने ऐसी पिटाई की, उसे दिखाने लगती है। जिसके बाद उसके फेस पर मेडिसिन लगाने लगता है। तो लिली कहती है कि जब तुम सीरियस होते हो बहुत ही हैंडसम लगते हो, और उसके बहुत ही क्लोज जाने लगती है। तो सैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। वो कहती कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। लेकिन फिर अचानक से उसे किस कर देती है और कहती है कि तुमने सही गेस किया, और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद लिली अपने कज़न के पास जाती है, जो कहती है कि तुम्हें तो कंपनी से फायर कर दिया गया है, तो अब तुम इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करोगी।
वो कहती है कि मैं अभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, क्योंकि इस कंपटीशन में तो मेरा नाम कोल्ड हार्ट है, ना कि टैंग लिली। तो ऑनलाइन कोल्ड हार्ट के डिज़ाइंस काफ़ी पसंद किए जा रहे थे, तो सैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि कोल्ड हार्ट अपना नाम रिवील क्यों नहीं कर रही है, और क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं, और क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। वो कोल्ड हार्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, और साथ ही लिली और फेफे के झगड़े के बारे में भी पता करने के लिए कहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन कॉम्पिटिशन का होता है, जहाँ पर जब लिली आती है तो फेफे उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। फेफे कहती है कि लगता है कि तुम खुद को कोल्ड हार्ट समझ रही हो। तभी वहाँ पर सैन भी अपने असिस्टेंट के साथ आता है। लिली और सैन दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि दोनों ही अपने अपने काम से आए हैं, दोनों ही एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पहचान पाते हैं। जिसके बाद असिस्टेंट सैन को बताता है कि बॉस कोल्ड हार्ट ड्रेसिंग रूम में आ चुकी हैं। सैन कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो ना। वो कहता है यस बॉस। जिसके बाद कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस किया जाता है, जो कि कोई और नहीं लिली की कज़न होती है, क्योंकि उसका डिज़ाइन खुद लिली ने ही किया था। जो जानकर फेफे को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो नहीं जीती, और सोचती है कि मैं तो टॉप 5 में तक नहीं आई। लिली फेफे से कहने लगती है कि तुम्हारे डिज़ाइन ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। फेफे कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली। तो लिली कहती है कि अभी तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद एंकर कहता है कि कोल्ड हार्ट के डिज़ाइन बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना फेस रिवील करें। जब लिली जाने लगती है तो फेफे उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम कैसे जा सकती हो, लेकिन लिली अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। सैन भी उसे देखकर सोचने लगता है कि अच्छा तो मेरी वाइफ ही कोल्ड हार्ट है, और कहता है कि तुमने तो अपनी आइडेंटिटी बड़े अच्छे से छुपा ली। लिली स्टेज पर जाकर अपना फेस रिवील करती है और सभी को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम टैंग लिली है। जिसके बाद लिली अपनी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर सैन आता है और उसे लेकर जाने लगता है। उसकी कज़न कहती है कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। वो कहती है लेकिन मेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें भी कोई ड्रॉप कर देगा। फिर वो लिली को लेकर जाता है और अपने असिस्टेंट को उसकी कज़न को ड्रॉप करने के लिए कहता है। जब असिस्टेंट उसे लेने जाता है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। इधर जब सैन लिली को कार में बिठा रहा होता है तो वो नहीं जा रही होती और कहती है कि तुम मुझे इस डब्बे में फेंक रहे हो ना। सैन कहता है कि ये डब्बा नहीं कार है, लेकिन लिली कहती है कि ये डब्बा ही है, मुझे नहीं जाना। सैन कहता है कि तुम्हें घर नहीं जाना। वो कहती है कि जाना है ना, लेकिन मेरा घर थोड़ी दूर पर है, चलो मैं तुम्हें कैरी करके ले चलती हूँ। और उसे पीठ पर बिठाने लगती है, लेकिन उसे कैसे उठा पाएगी। सैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें कैरी करता हूँ, और उसे कैरी करके ले जाने लगता है। लिली सैन से कहने लगती है कि तुम्हें तो पता चल गया होगा ना कि मैं कौन हूँ। सैन कहता है कि हाँ। फिर बताती है कि मैं सैन ग्रुप में इंटर्न का काम करती थी। सैन कहता है कि मुझे ये भी पता है। फिर बताती है कि मेरी सैलरी ओनली 700 यॉन है। वो कहता है मुझे ये भी पता है। फिर कहती है कि शायद मैं तुम्हें थोड़ा लाइक करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ये भी। फिर रुक जाता है और उसे उतारता है। उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम बस मुझे थोड़ा ही लाइक करती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं थोड़े से थोड़ा ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो सैन उसे किस करने जाता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। सैन उसका हाथ हटाता है और कहता है कि ऑफकोर्स, और उसे किस करने लगता है। और घर आकर भी उसे किस कर रहा होता है और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली के पास डैड की कॉल आती है। जब लिली रेडी होकर जा रही होती है तो सैन ब्रेकफास्ट लेकर आता है। लिली बहुत ही शर्मा रही होती है और उसे बताती है कि डैड की तबीयत खराब है तो मुझे जाना है। सैन उसे पकड़कर क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। वो कहती कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। फिर सैन कहता है कि रात को ही हमने रिलेशनशिप कंफर्म किया है, तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। वो कहती कि डैड की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा और मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगी। ये बोलकर भाग जाती है। जिसके बाद सैन के पास उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो उसे एक पार्टी में आने के लिए कहती है। इधर लिली अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके डैड तो बस बीमार होने का नाटक कर रहे थे और लिली अच्छे से समझ जाती है। जिसके बाद लिली अपने डैड को मनाने लगती है और उन्हें बताती कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर डैड उसे डिनर पर बुलाने के लिए कहते हैं। इधर सन जा रहा होता है, तभी उसके पास लिली की कॉल आती है। वो पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो। वो पूछता है कि क्यों। तो वो कहती है कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं कि अच्छी ड्रेस पहन कर आना। वो पूछता है कि क्यों, कुछ स्पेशल है क्या। वो कहती है कि हाँ, मेरे डैड मुझे एक बंदे से मिलवाना चाहते हैं। मैं भी तो उसे बताऊँ कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है जो कि इतना हैंडसम है। जिसके बाद जब सैन घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंड माँ बहुत सारे गिफ्ट रेडी करवा रही होती है। सैन पूछता है कि ये किस लिए। तो ग्रैंड माँ बताती है कि टैंग लिली के साथ जिनकी मैरिज फिक्स करने जा रहे हैं, तो ये सब तो लेकर जाना होगा। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, तभी सैन के पास लिली की कॉल आती है और वो उसे आने के लिए कहती है। तो सैन अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि आप जाइए, मैं आता हूँ। जिसके बाद वो लोग लिली के डैड से मिलने के लिए जाते हैं और स्टेप मॉम बोल रही होती है कि आपकी बेटी मुझे बहुत ही पसंद है। डैड कहने लगते हैं कि मेरी बेटी आपको पसंद है, लेकिन मेरी बेटी की तो ऑलरेडी सीक्रेटली शादी हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ फिक्स नहीं कर सकता। जो सुनकर जिन कहता है कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा उसे चुप रहने के लिए कहती है तो चुपचाप बैठ जाता है।
तभी वहाँ पर लिली की कज़न आती है। वो कहने लगता है कि यही तो आपकी बेटी है ना। तो डैड कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर लिली आती है तो कज़न कहती है कि ये टैंग लिली है, मैं तो इसकी कज़न हूँ। सैन भी आया होता है तो स्टेप मॉम कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिली बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। जिन कहने लगता है कि एल्डर ब्रदर तुम्हारा हस्बैंड है। और यहाँ पर लिली को पता चल जाता है कि सैन ही सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये जानकर लिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है कि तुमने भी तो पहले मुझसे झूठ बोला, तो अब हम दोनों का इक्वल इक्वल हो गया है। जो जानकर ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमा लिली की कज़न से पूछने लगती है कि तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो, क्या तुम जिन से शादी कर लोगी। वो कहती है कि ग्रैंडमा क्यों मजाक कर रही है, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट सैन के पास आता है तो वो बताती है कि मैं इसे लाइक करती हूँ। जिसके बाद सैन लिली से कहता है कि तुम सैन ग्रुप कब ज्वाइन करोगे, और जिसने तुम्हें फ्रेम किया है क्या तुम सब कुछ क्लियर नहीं करोगी। मेरे पास उसके खिलाफ एविडेंस है। लिली कहती कि मैं सब कुछ खुद ही हैंडल करूंगी, मैं उसे मजा चखाऊंगी। जिसके बाद लिली फेफे के पास जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है ना, लेकिन तुम्हारी तो सारी डिग्रियां फेक है, तुम सबको झूठ बोल रही हो। सभी लोग कहने लगते हैं कि फेफे तुम्हारे बारे में ये लिली क्या बोल रही है। दिखाती भी है लेकिन वो भरोसा नहीं करती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और लिली से कहता है कि तुम कैसे बात कर रही हो फेफे से, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि फेफे प्रेसिडेंट की वाइफ है। लिली कहती कि इसने मुझे फ्रेम किया फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर, और प्रूफ भी दिखाती है। लेकिन फिर भी सभी लोग मिलकर फिर से लिली को ही ब्लेम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैन आता है तो फेफे की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाओ ना। तो फेफे कुछ नहीं बोल पाती। सैन उससे कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम मेरी वाइफ हो। डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम इनकी वाइफ नहीं हो। फिर सैन सभी को बता देता है कि मेरी वाइफ लिली है। जिसके बाद वो फेफे को काम से भी निकाल देता है। जिसके बाद सैन लिली को वहाँ से ले जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुम सेटिस्फाई हुई। वो कहती है कि बस थोड़ा सा। तो सैन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लिली अपने कजिन के साथ शॉपिंग पर जाती है जहाँ पर एक ड्रेस पसंद करती है। वहाँ की स्टाफ उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारी जैसी चीप लड़की ऐसी ड्रेस कैसे पसंद कर सकती है। लिली उसे कार्ड भी दिखाती है लेकिन फिर भी इंसल्ट किया जा रही थी। तभी वहाँ पर लिन नाम की एक लड़की आती है जो बताती है कि मैं मिस्टर सैन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, और उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। कज़न कहती है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकती हो, आखिर वो मिस्टर सैन की एक्स है। इधर सैन लिली को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है और यहीं पर आने के लिए लिली शॉपिंग करने गई थी। तो फिर वो अच्छे से रेडी होकर यहाँ पर आ जाती है। लिली को भी लग रहा होता है कि शायद सैन उसे प्रपोज करेगा, लेकिन फिर सोचती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं और कोई गिफ्ट भी तो लाया नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे प्रपोज करेगा। इधर असिस्टेंट भी काफ़ी परेशान था क्योंकि उसने जिसे वायलिन बजाने के लिए बुलाया था वो अभी तक आया नहीं था। तभी वहाँ पर सैन की एक्स लेन आ जाती है और कहती है कि मैं वायलिन बजा दूंगी, टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करूंगी। लेकिन असिस्टेंट को पता था कि ये मिस्टर सैन की एक्स है, इसलिए मना कर रहा होता है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता, इसलिए फिर उसे मास्क पहनकर बजाने के लिए बोल देता है। इधर लिली केक खा रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा था कि ये मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन ये तो कर ही नहीं रहा है, और खाए जा रही थी। तभी उसके मुंह में रिंग जाती है। वो रिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सैन से कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। फिर सैन नील डाउन होकर उसे रिंग पहनाने लगता है और लिन वायलिन बजाने के लिए आती है, लेकिन इतना गंदा बजाती है कि उन लोगों का मूड ही ऑफ कर देती है और मास्क उतार कर बता भी देती है कि मैं मिस्टर सैन की एक्स हूँ, और उन दोनों के साथ खाने बैठ जाती है। और सैन की प्लेट में से टोमेटो निकालने लगती है कि तुम्हें तो एलर्जी है ना। लेकिन सैन वो टोमेटो लेकर खाने लगता है और कहता है कि अब मुझे एलर्जी नहीं है क्योंकि टोमेटो मेरी वाइफ को पसंद है। और फिर वो लिन को क्लियरली बोल देता है कि तुम हमारी डेट खराब कर रही हो, और वो लिन के सामने ही उसे प्रपोज करता, रिंग पहनाता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद लिन लिली से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करना है, जिसके लिए लिली तो मान जाती है लेकिन सैन मना कर देता है। तो लिली कहती है कि तुमने सुना ना लिन, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ना चाहता। अभी तो लिली अच्छे से बात करती है लेकिन नेक्स्ट डे उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि लिन कैसे आ सकती है, उसने हमारी पूरी डेट खराब कर दी। वो अपनी स्कूटी से डिलीवरी देने के लिए जा रही होती है। तभी सैन कार से आता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी इतनी स्लो चल रही है कि तुम शाम तक डिलीवरी दे पाओगी, चलो मेरी कार में आकर बैठ जाओ। तो लिली कार में आकर बैठ जाती है। सैन उसे समझाने लगता है कि 3 साल पहले मैंने उसे डेट किया था, लेकिन जब मैं बैंकक्रप्ट हो गया था तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मुझे तुमसे प्यार भी तो हो गया, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो लिली मना कर देती है। तो वो कहता है कि प्लीज़ इतना गुस्सा भी मत करो। नेक्स्ट सीन में लिली लिन से मिलने के लिए जाती है। लिन कहती है कि तुम मिस्टर सैन को छोड़ने के कितने पैसे लोगी, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, तुम मिस्टर सैन को छोड़ दो। तो लिली कहती है कि ये बहुत कम है मिस्टर सैन के लिए, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 50 मिलियन देती हूँ, तुम मिस्टर सैन को छोड़ दो। तो लिन कहने लगती है कि मिस्टर सैन मुझे प्यार करते हैं। लिली कहती है अच्छा, और वहाँ पर सैन को बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम इससे प्यार करते हो।
सैन कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, और उसे फोरहेड पर किस करता है। लिली इतरा कर लिन को दिखाने लगती है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।